नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर नलिनी तनेजा, एक मेंटल हेल्थ थेरेपिस्ट हूं, काउंसलर हूं, कंटेंट क्रिएट करती हूं और आज बात करूंगी एक ऐसी आदत के ऊपर जो हमारे बहुत से रिश्तों को खराब करती है और हमारी मानसिक शांति को चुरा लेती है। ये आदत है हर बात को व्यक्तिगत रूप से लेना, टेकिंग थिंग्स पर्सनली। क्या आप आसानी से ऑफेंड हो जाते हैं? क्या आपको किसी की एक साधारण टिप्पणी भी घंटों आप उसमें सोच देते हैं, उसने मुझे ऐसे क्यों बोला? क्या वह व्यक्ति मुझे नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा था या क्या मैंने कुछ गलत कर दिया? और आपका दिमाग 24 घंटे उसी लूप में रहता है। अगर आपको ये महसूस होता है तो सच मानिए, मैं अपनी काउंसलिंग प्रैक्टिस के हवाले से आपको ये बता सकती हूँ कि आप अकेली नहीं हैं। चीजों को व्यक्तिगत रूप से लेना एक सुपर कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप या रिलेशनल स्ट्रैटेजी है जिसका उपयोग हमारा दिमाग तब करता है जब वो असुरक्षित महसूस करता है। ये एक तरह से जिसको कहते हैं ना, एक कवच हम अपने ऊपर ओढ़ लेते हैं जिससे हम अलग थलग और भावात्मक रूप से नाटक करने वाले महसूस करने लगते हैं। हमें हर चीज लगती है हम पे पर्सनल अटैक है। हमें लगता है हर कोई हमें नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है। हमें लगता है अरे भैया, सारी दुनिया में सब मेरे दुश्मन ही हैं, मैं बेचारी, हाय अबला नारी तेरी यही कहानी। उस स्पेस में हम आ जाते हैं। आज मैं आपको इस आदत की जड़ बताऊंगी और साथ ही आपको शक्तिशाली 3-4 कदम बताऊंगी जिससे आप अपनी इमोशनल पीस को वापस पा सकते हैं। तो पहली बात तो ये है कि ये सुरक्षा रणनीति है। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि आप हर बात को व्यक्तिगत रूप से क्यों लेती हैं। वाई डू यू टेक एवरीथिंग? आपको क्या लगता है कि सारी दुनिया को सिर्फ आपके ऊपर ही अटैक करने का काम है? मदर इन लॉ ने कुछ बोल दिया, पर्सनली ले लिया। हस्बैंड ने कुछ बोल दिया, पर्सनली ले लिया। बच्चों ने कुछ बोल दिया, पर्सनली ले लिया। बॉस ने कुछ बोल दिया, पर्सनली ले लिया। सो योर लाइफ इज जस्ट अबाउट टेकिंग एवरीथिंग पर्सनली। और मजे की बात यह है, जिन्होंने बोला वो तो कह के भूल गए, लेकिन आपने उस चीज को गांठ बांध के रख लिया और अपनी जिंदगी को नाखुशी के रास्ते पे ले गए। अभी उसने मुझे ये बोल दिया एंड योर मूड गेट्स रियली बैड। यू डोंट लूज द कैपेसिटी टू फील हैप्पी एंड यू आर कॉन्स्टेंटली फीलिंग अ सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी। आपके दिमाग को ये लगता है कि अगर आप हर टिप्पणी को व्यक्तिगत हमले के रूप में देखेंगी तो आप खतरे के लिए तैयार रहेंगी। यू आर रेडी टू फाइट अ बैटल। विच बैटल आर यू फाइटिंग? यू आर नॉट फाइटिंग एनी बैटल। दुनिया आपके खिलाफ नहीं है, आपका दिमाग आपको ये कहानी सुनाता है और आप ये नहीं समझ पाते इस पूरे ड्रामे के अंदर कि आप किसी के बिहेवियर को नियंत्रित नहीं कर सकते। आप दूसरे के व्यवहार को नियंत्रित करने की कोशिश में अपनी एनर्जी बर्बाद करते हैं और अपने आप को, खुद को सजा देते हैं। इट्स लिटरली लाइक आ बैल मुझे मार। दूसरों का बिहेवियर कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं लेकिन ये नहीं देखते कि मैं क्या कंट्रोल कर सकती हूँ। आपके पास एक ही ऑप्शन होता है और वो ऑप्शन है कि जब कोई ऐसी घटना घटती है तो आप उसमें अपने बिहेवियर को कंट्रोल कर सकते हैं। द लोकस्ट ऑफ कंट्रोल इज ऑन योर ओन बिहेवियर। यू डू नॉट कंट्रोल हाउ पीपल विल बिहेव। और आप क्योंकि उसको नहीं आप मानते हैं कि मैं उसे कंट्रोल करूंगी, मैं मुंह सुजा के बैठूंगी, मैं खाना नहीं बनाऊंगी, मैं ये नहीं करूंगी, मैं इससे बात नहीं करूंगी, क्या फायदा होगा? सबसे ज्यादा दुखी तब भी आप ही हैं। आप ये सब कुछ कर लीजिए, स्टिल यू विल बी द मोस्ट अनहैप्पी पर्सन इन द रूम बिकॉज यू टेक थिंग्स पर्सनली। एक बहुत साल पहले मैंने किताब पढ़ी थी, डॉन मिगेल रूस की किताब थी, नाम था द 4 एग्रीमेंट्स। उसमें 4 एग्रीमेंट की वो बात करते हैं और एक एग्रीमेंट उसमें से एक है, आई विल नॉट टेक थिंग्स पर्सनली। जो लोग जैसे बिहेव करते हैं वो उनका व्यक्तिगत नजरिया है, चाहे वो मेरे बारे में कुछ कह रहे हैं, दुनिया के बारे में कुछ कह रहे हैं, बट दैट इज देयर वे ऑफ लुकिंग एट थिंग्स। तो आपको ये समझने की जरूरत है कि पूरी दुनिया आपको चोट पहुंचाने में नहीं लगी है। ये समझें कि वो जो भी कर रहे हैं वो अपनी मर्जी के लिए कर रहे हैं, वो उनका बिहेवियर है, उनका नजरिया है, आप उसको नहीं कंट्रोल कर सकते। जब आपके दिमाग में इस बात की क्लैरिटी आ जाएगी ना तो आधी प्रॉब्लम तो वहीं खत्म हो जाती है, क्योंकि आप अपने आप को उस सिचुएशन से, उस कमेंट से डिटैच करते हैं। आप ये सोचते हैं जो भी बिहेव कर रहे हैं ना अपनी वजह से कर रहे हैं, इनके मन में दुख है, इनके मन में जलन है, इनके मन में नाखुशी है, दे आर रिएक्टिंग इट दैट वे।
इट इज नॉट अबाउट मी, इट इज अबाउट देम। आप उस पर्सपेक्टिव को देखेंगे तो आप उस सिचुएशन से डिटैच होते हैं। जब भी हम डिटैचमेंट की स्टेट में आते हैं ना, हम ओवर रिएक्ट नहीं करते, क्योंकि हम उस चीज से अटैच नहीं है, हमारी ईगो नहीं है उसके बीच में, हम हर्ट नहीं हो रहे, तो हम उससे थोड़ा दूर हटके हमारा पर्सपेक्टिव जो है वो चेंज होता है। जब आपका पर्सपेक्टिव बदलता है, जब आप किसी और तरह से सोचते हैं, तो आपको आइसोलेशन की फीलिंग नहीं महसूस होती। आपको लगता है ये सिचुएशन है, मुझे इसको मैनेज करना है। आप उसमें जंप नहीं करते, मेरे को ऐसे बोल दिए, क्योंकि आपने अपनी ईगो को वहां से हटा लिया है। तो जब आप इस सिचुएशन में आते हैं तो आप सुरक्षित महसूस करते हैं। आपका वो सेंस ऑफ जो इनसिक्योरिटी है ना, अकेलेपन का सेंस, आपकी स्ट्रेस का सेंस, वो जो है ना वो कम हो जाता है, बिकॉज यू आर नॉट जंपिंग इन टू द सिचुएशन। आप उस व्यवहार में कूद के नहीं फंस रहे हैं, आप पीछे होके उस पूरे नजरिए को देख रहे हैं। तो ये तो हुआ पहला स्टेप जो आपको करना है अगर आपको जिंदगी में खुशी चाहिए। अगर आपको खुशी चाहिए तो अपनी जो सिचुएशन है, थिंग्स को पर्सनली लेना बंद करें और अपने दिमाग में हमेशा ये रिकॉर्ड बजाएं कि वो जो कह रहा है वो उसका एटीट्यूड है, वो अपनी फ्रस्ट्रेशन डिपेंड कर रहा है। मेरे पे हाथ में जो बात है वो ये है, मैं इस सिचुएशन पे कैसे रिएक्शन दूं। दिस इज स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2, लोग जो भी कह रहे हैं या जो भी कर रहे हैं उसको इंटरप्रेट करने की जरूरत नहीं है, उसके ऊपर पोथे लिखने की जरूरत नहीं है, उसके ऊपर कहानियां बनाने की जरूरत नहीं है। ये याद रखिए कि दुनिया में जितने कॉन्फिडेंट लोग हैं ना, जो लोग अपने अंदर विश्वास रखते हैं, आत्मविश्वास से भरे हुए हैं, उनको बाकी लोगों पे फर्क, उनकी बात कहीं पे फर्क नहीं पड़ता। बेसिकली एक वो बात हुई कि अगर आपने अपने शरीर पे तेल मल लिया है ना, आपने जब तेल मल लिया तो आप जितना मर्जी पानी डालेंगे ना, पानी उस पर नहीं रहेगा। तो एक थिक स्किन डेवलप करें। यू शुड स्टार्ट टू थिंक ऑफ इट कि मैं इस चीज को व्यक्तिगत रूप में नहीं लूंगी, ये जो कह रहे हैं इनको जरूर कहने की जरूरत है। मेरे जी हाँ या नो हमारे पंजाबी में कहते हैं, जल्दीबाजी में कह रहे हैं, इनका इरादा क्या है, इनका गुस्सा क्या है। अपने दिमाग में ये क्लैरिटी रखें कि मुझे अपना पीस ऑफ माइंड मेंटेन रखना है। मेरा पीस ऑफ माइंड किसी भी हालत में खराब नहीं होना चाहिए, और अपनी सीमा बनाना सीखें। अपने बिहेवियर से हम दूसरों को यह सिखाते हैं कि आप मुझसे कैसे बात कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, और अपने आप को ये कहना, और वो जब शांत हो जाए तो उनको बता देना कि भैया आप मेरे से इस तरह से बात नहीं कर सकते, मैं तो करके मैं करके आपसे बात नहीं करती, आप वो लैंग्वेज मेरे साथ नहीं यूज कर सकते। अगर आपको बात करने का तरीका नहीं आता तो मत बात करें। अपनी बाउंड्रीज और सीमा बनाना सीखें, बहुत ज्यादा जरूरी है। तीसरा स्टेप जो आप ले सकते हैं वो ये है कि अपने जो थॉट्स है ना और आपके जो फैक्ट्स हैं उनको अलग करें। ये जरूरी है। आप कई बार, हम क्या कहते हैं, अपनी नेगेटिव थॉट पैटर्न में हमें कहते हैं मैं तो हमेशा ही असफल होती हूँ, मेरे पे तो ये रंग अच्छा ही नहीं लगता, ये लोग तो मुझे पसंद ही नहीं करते। ये जरूरी नहीं है सच हो। ये कहानी आपने अपने आप को सुनाई है, उस कहानी को फैक्ट्स के थ्रू, अपने जो गॉगल्स या चश्मा बनाया हुआ है ना, तेनु काला चश्मा, वो जो काला चश्मा आपने पहना उसको उतार दें और इसको फैक्ट की तरह, ये सच्चाई क्या है। अगर आपके हस्बैंड ने आपके झुंझला के आपको कुछ कह दिया तो क्या इसका मतलब है कि वो आपको पसंद नहीं करते, या आपको प्यार नहीं करते, या आपका ध्यान नहीं रखते। आपके बच्चे ने आपको ही हैज मिसबिहेव्ड विद यू, डजंट योर चाइल्ड लव यू? तो बात का बतंगड़ मत बनाएं। रिमेंबर द फैक्ट। फैक्ट ये है योर चाइल्ड लव्स यू, मे बी ही वॉज बुलीड इन स्कूल, हो सकता है उसको किसी ने टीज कर दिया, तो जब वो घर आया तो उसको ये नहीं पता कि अपनी फ्रस्ट्रेशन किस पे निकाले, और उसने आपको अपशब्द कह दिया, या आपके हस्बैंड के ऑफिस में बहुत स्ट्रेस था, या आपके बॉस ने आपको कुछ कह दिया, आप तो ये कर ही नहीं सकते। ये सच नहीं है, आप वो सब चीजें कर सकते हो जिसपे आप अपना दिमाग लगाओगे। तो फैक्ट को दिमाग में हमेशा रखें। फैक्ट ये है कि मैं ये चीज कर सकती हूं। आपके कहने या ना कहने से या मेरे पे जजमेंट कॉल करने से वो सच्चाई नहीं बदलती है। ये समझना बहुत ज्यादा आवश्यक है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अब किसी ने आपको कुछ कह दिया, अब आप क्या करेंगे? कभी सोचा आपने? हम सोचते नहीं है ना, हम रिएक्ट करते हैं। आपको किसी ने कुछ कहा या किसी ने कुछ करा,
अब आप क्या करेंगे? आपने मान लीजिए किसी को 1000 रुपए दिए और आपको उस पैसे की आज जरूरत है, तो उन्होंने वो वापस, वो कहते हैं वो आपका फोन ही नहीं उठा रहे, उन्होंने सोचा कि जब इनका फोन ही नहीं उठाना, क्यों, मेरे पास 1000 रुपए इनको है नहीं वापस करने के लिए। अब आप क्या करेंगे? अगर आप कॉन्स्टेंटली उसको फोन करते जाएंगे, वो फोन नहीं उठाएगा, आपका बीपी हाई हाई हायर हाईएस्ट हो जाएगा, आपका दिमाग खराब होगा, आपको गुस्सा आएगा, आपको फ्रस्ट्रेशन होगी। मे बी डोंट कॉल द पर्सन, क्योंकि अगर उसने पैसे नहीं वापस करने ना, आप 1000 बार भी फोन कर लेंगे ना, उसने पैसे वापस नहीं करने। हो सकता है उनके पास वो पैसे हो ही नहीं आपको वापस करने के लिए। वॉट इज द राइट एटीट्यूड हियर? राइट एटीट्यूड इज ओके, सिट डाउन पीसफुली, मैंने उनको 1000 रुपया दिया, मेरे लिए वो इंपॉर्टेंट था, वो नहीं दे सकते, उस पर मेरा कोई कंट्रोल नहीं है, लेकिन अगली बार अगर कोई मुझसे पैसा मांगने आएगा तो मैं 100 बार सोचूंगी पैसा देने से पहले। This is how you do not let your insecurity start to creep in. अगर आप दूसरी तरह से जाते हैं, मैं तो बिल्कुल बेवकूफ हूं, मुझे तो अक्ल ही नहीं है, मुझे लोगों की समझ ही नहीं है, मैंने पैसे दे दिए, इफ यू गो ऑन दैट स्टोरी नैरेटिव, you will only start to feel miserable about your life. उन्होंने मेरे बारे में ऐसा क्यों कहा, लग गई जे कहानी शुरू हो गई, और आपने दिनों सालों व्यतीत कर दिए थे ये सोचने के लिए कि उन्होंने आपको वैसे क्यों कहा जैसे उन्होंने कहा। आपको क्या फर्क पड़ रहा है? आपकी लाइफ में आपकी शांति, आपकी खुशी, आपका पीस ऑफ माइंड ज्यादा इंपॉर्टेंट है, या किसने क्या कहा और आपने उसका क्या इंटरप्रिटेशन निकाला वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है? ये जवाब सिर्फ आप दे सकते हैं। तो अगर जिंदगी में आप खुशी चाहती हैं, अगर आप जिंदगी में आगे बढ़ना चाहती हैं, अगर आप अपनी जिंदगी का कुछ करना चाहते हैं, तो लोगों पे फोकस करना बंद कर दीजिए। उन्होंने क्या कहा, क्या किया, क्यों किया, कैसे किया, नॉट योर बिजनेस। द वर्ल्ड इज नॉट योर बिजनेस, माइंड योर ओन बिजनेस। ये मेरे टीचर ने आज से 35 साल पहले मुझे ये स्टेटमेंट बोली थी, और जब मैंने जब अपनी जिंदगी में इस स्टेटमेंट को फॉलो किया है ना, मैंने बहुत शांति और खुशी पाई है। तो मैं उम्मीद रखती हूं आप इस चीज को बहुत ध्यान से सोचेंगे, अपनी जिंदगी में अपनी लाइफ का कंट्रोल अपने हाथ में लेंगे, एंड यू विल स्टॉप टेकिंग थिंग्स पर्सनली। आपकी जिंदगी में कोई चैलेंजेस आ रहे हैं, काउंसलिंग कॉल बुक कर सकते हैं आप व्हाट्सएप मैसेज करके 8106064015 पर। मेरी काउंसलिंग कॉल्स बहुत जल्दी बुक हो जाती हैं, इनको बुक करिए और हम एक साथ बैठकर आपकी जिंदगी के जो चैलेंजेस है उसकी सॉल्यूशंस ढूंढ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।